EIA 2020 ड्राफ्ट यानी कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन मसौदे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी खासे आक्रामक नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि EIA 2020 ड्राफ्ट का मकसद देश के संसाधनों की लूट है। इसके लिए उन्होंने हैशटैग लूट ऑफ द नेशन का नाम भी इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक और खौफनाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधनों लूटने वाले चुनिंदा सूट बूट के मित्रों के लिए क्या क्या करती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट को रोका जाना चाहिए ताकि पर्यावरण की बर्बादी और उसके जरिए होने वाली लूट को रोका जा सके। बता दें कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल मार्च में मसौदा EIA अधिसूचना जारी की थी और इस पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इसके तहत अलग अलग परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के मामले आते हैं। कोरोना वायरस के चलते देश की अर्थव्यवस्था लगातार डगमगाती जारी है और इसी को देखते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये सुझाव BBC के एक इंटरव्यू में दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जो सबसे पहले काम करना चाहिए वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और उनको प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बनाए रखें। उनका दूसरा सुझाव ये है कि सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों के जरिए व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरा काम ये करना होगा कि उन्हें फाइनेंशियल सेक्टर में संस्थागत स्वायत्तता और प्रक्रियाओं के जरिए सुधार लाना होगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसे इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन देश में एक लंबे समय से गहरा आर्थिक संकट आना निश्चित था। DMK सांसद कनिमोडी ने रविवार को आरोप लगाया कि चेन्नई हवाई अड्डे पर जब वो हिंदी नहीं बोल सकी तब CISF के एक अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या वो भारतीय है। इस पर CISF ने मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा है कि किसी विशेष भाषा पर जोर देना उनकी नीति नहीं है। DMK की लोकसभा सांसद कनिमोडी ने इस घटना पर तत्काल जवाब देने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने पर CISF का शुक्रिया अदा किया है। DMK की महिला शाखा की सचिव कनिमोडी ने ट्वीट किया था और कहा था कि आज हवाई अड्डे पर जब मैंने CISF की एक अधिकारी से कहा कि वो मुझे तमिल या अंग्रेजी में बात करें क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानती, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं भारतीय हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि पार्टी के लक्ष्यहीन और दिशाहीन होने की लोगों में बढ़ती धारणा को खत्म करने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष ढूंढने की प्रक्रिया अवश्य ही तेज करना चाहिए। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने यह भी कहा कि उन्हें निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि पार्टी का एक बार फिर से नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी के पास साहस, क्षमता और योग्यता है, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पार्टी को एक नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आंकड़े 22 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 62,064 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मरीजों की मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 1007 मरीजों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं अब तक ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो लगभग 15,35,743 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले 2 करोड़ पहुंच चुके हैं। पहले 1 करोड़ 180 दिनों में पूरे हुए थे, लेकिन जो दूसरा 1 करोड़ है वो महज 43 दिनों में पूरे हुए हैं। भारत, अमेरिका और ब्राज़ील में लगभग 50% मरीज पाए गए हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।